स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के घर नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका देहांत हुआ। अपने देहांत तक उन्होंने एक ऐसी क्रांति ला दी थी जिसकी गूंज आज तक दुनिया भर में है। अपने गुरु के संदेशवाहक के रूप में वह एक दशक से दुनिया भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सद्गुरु स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, जिनसे यह पता चलता है कि अपने गुरु के साथ उनका क्या रिश्ता था और वह उनका कौन सा संदेश लोगों में फैलाना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस को दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके बहुत सारे शिष्य बन गए। उनके ही एक शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे। वह 1893 में दुनिया के धर्मों की संसद में शामिल होने शिकागो गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने एक आध्यात्मिक लहर चला दी। जिस समय किसी नई चीज को लेकर लोगों में बहुत आशंकाएं होती थी, उस समय आकर उन्होंने कुछ हद तक लोगों के लिए द्वार खोले। रामकृष्ण का विवेकानंद से बहुत अलग तरह का जुड़ाव था, क्योंकि वह विवेकानंद को अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया मानते थे। रामकृष्ण ये काम खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए वह विवेकानंद को अपने संदेशवाहक के रूप में देखते थे। रामकृष्ण के आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि वह विवेकानंद को लेकर इतने पागल क्यों थे। अगर एक भी दिन विवेकानंद उनसे मिलने नहीं आते तो रामकृष्ण उनकी खोज में निकल जाते, क्योंकि वह जानते थे कि इस लड़के में संप्रेषण की जरूरी समझ है। विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस के लिए उतने ही पागल थे। उन्होंने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी उम्र के लोग आमतौर पर करते हैं। वह बस हर समय रामकृष्ण का अनुसरण करते थे। विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक दिन उनकी मां बहुत बीमार थी और मृत्यु शैया पर थी। अचानक विवेकानंद के दिमाग में आया कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वह अपनी मां के लिए दवा या खाना नहीं ला सकते। यह सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी बीमार मां का ध्यान नहीं रख सकते। जब विवेकानंद जैसे इंसान को गुस्सा आता है तो वह गुस्सा वाकई भयानक होता है। वह रामकृष्ण के पास गए। वह कहीं और नहीं जा सकते थे। गुस्से में भी वह यही जाते थे। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, इन सारी फालतू चीजों, इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या लाभ है? अगर मेरे पास कोई नौकरी होती और मैं अपनी उम्र के वाले लोगों के लिए काम करता तो आज मैं अपनी मां का ख्याल रख सकता था, मैं उसे भोजन दे सकता था, उसके लिए दवा ला सकता था, उसे आराम पहुंचा सकता था। इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या फायदा हुआ? रामकृष्ण काली के उपासक थे। उनके घर में काली का मंदिर था। वह बोले, क्या तुम्हारी मां को दवा और भोजन की जरूरत है? जो भी तुम्हें चाहिए वह तुम मां से क्यों नहीं मांगते? विवेकानंद को यह सुझाव पसंद आया और वह मंदिर में गए। 1 घंटे बाद जब वह बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने मां से अपनी मां के लिए भोजन, पैसा और बाकी चीजें मांगी? विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण बोले, फिर से अंदर जाओ और मांगो। विवेकानंद फिर से मंदिर में गए और 4 घंटे बाद वापस लौटे। रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुमने मां से मांगा? विवेकानंद ने बोले, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण फिर से बोले, फिर अंदर जाओ और इस बार मांगना मत भूलना। विवेकानंद अंदर गए और लगभग 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने फिर से उनसे पूछा, क्या तुमने मां से वे चीजें मांगी? विवेकानंद बोले, नहीं, अब मैं नहीं मांगूंगा।
मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है। अगर आज तुमने मंदिर में कुछ मांग लिया होता तो यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखता, क्योंकि कुछ मांगने वाला मूर्ख यह नहीं जानता कि जीवन क्या है। मांगने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। प्रार्थना एक तरह का गुण है। अगर आप प्रार्थना पूर्ण बन जाते हैं, अगर आप आराधनामय हो जाते हैं, तो यह होने का एक शानदार तरीका है। लेकिन यदि आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके बदले आपको कुछ मिलेगा, तो यह आपके लिए कारगर नहीं होगा। विवेकानंद जब सिर्फ 19 साल के थे तो वह बहुत तर्कसम्मत और बुद्धिमान थे। साथ ही वह जोश से भरे हुए थे। वह हर चीज का जवाब चाहते थे। उन्होंने आकर रामकृष्ण से कहा, आप हर समय बस भगवान भगवान करते रहते हैं। इसका क्या प्रमाण है कि भगवान है? मुझे सबूत दीजिए। रामकृष्ण बहुत साधारण इंसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं, आध्यात्मिक पुरुष थे। तो उन्होंने कहा, मैं ही प्रमाण हूं। रामकृष्ण बोले, मैं इस बात का प्रमाण हूं कि ईश्वर है। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि यह तो बस पागलपन था। वह किसी बौद्धिक जवाब की उम्मीद कर रहे थे कि बीज का अंकुरन और पृथ्वी का घूमना ईश्वर के होने का प्रमाण है। मगर रामकृष्ण बोले, मैं इसका प्रमाण हूं कि ईश्वर का अस्तित्व है। रामकृष्ण के कहने का मतलब यह था कि मैं जैसा हूं यह प्रमाण है। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे और वह चले गए। 3 दिन बाद उन्होंने वापस आकर पूछा, ठीक है, क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? रामकृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास उन्हें देखने की हिम्मत है? उस साहसी लड़के ने कहा, हां, क्योंकि यह बात उसे परेशान कर रही थी। रामकृष्ण ने विवेकानंद की छाती पर अपने पैर रख दिए और विवेकानंद समाधि की अवस्था में चले गए, जहां वह मन की सीमाओं से परे चले गए। वह लगभग 12 घंटे बाद समाधि से बाहर आए और जब आए तो वह पूरी तरह बदल चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। धन्यवाद।